सम्मानित सभी कांग्रेस के शांति मेरे युवा साथी सारे पीछे करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करूंगा जनता तैयार है, हरियाणा की जनता पूरी तैयार है, हरियाणा की जनता ने बना लिया है। भाजपा गजपा की सरकार आज हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी, महंगाई और रिकॉर्ड भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा का विकास चढ़ गया और एक सरकार का घमंड साफ हुआ आसमान पे। असंवेदनशील सरकार, हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार और इसलिए लोग 10 साल में कांग्रेस के राज में याद करते हैं, कांग्रेस और लोगों ने बदलाव का बनाया। हरियाणा के अंदर निश्चित परिवर्तन होगा। क्या इनका गठबंधन टूट सकता है? देखिए, अब इनकी गठबंधन में जो है का क्या भविष्य, कुछ भी कहना, कुछ भी इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि जजपा जहाँ तक एक राजनीतिक दल की बात है, उनका मैं समझता हूँ जनाधार हरियाणा में समाप्त हो चुका है। वो अब एक पार्टी नहीं है, वो एक कुछ व्यक्ति जो है अलग अलग विधायक, अलग अलग, आज आप देखें नरवाना में जो डिप्टी CM, वहाँ पे नरवाना के विधायक नहीं, नारनौल जाते हैं, नारनौल के विधायक नहीं। तो यानी कि ये अब हर इंडिविजुअल, इनके विधायक अपने अपने हिसाब से जो है सरकार का समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार केवल ये गठबंधन ही नहीं, ये संकट में सरकार भी आने वाले दिनों में नजर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। दीपेंद्र जी, पत्रकारों पर जो मुकदमे हाल ही के दिनों में दर्ज हो रहे हैं, कि किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार कोई भी अगर इनके खिलाफ कोई पत्रकारिता के माध्यम से कोई बात रखे, उस आवाज़ को दबाना चाहती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रजातंत्र में सरकार में इतना धैर्य होना चाहिए। कोई उनकी कोई अगर कोई सरकार का भ्रष्टाचार या कोई कमी उजागर करे, अगर प्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा? कर्नाटक ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कहेंगे? कर्नाटक में हम बधाई देते हैं और मैं यही हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल और कर्नाटक तो भी झांकी है, हरियाणा भी बाकी है। इसका असर पूरे देश में होगा। कर्नाटक की जीत में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है और निश्चित तौर पे सबसे ज़बरदस्त असर अगर कर्नाटक की जीत का देखा जाएगा तो हरियाणा में भी देखा जाएगा, जहां पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर, आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में एक लहर चल रही है और ये कर्नाटक की जीत के बाद मैं समझता हूँ एक और ज़्यादा हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। भाई राजकुमार त्यागी जी, दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा प्रधान, हमारे बहुत ही आदरणीय सतपाल कौशिक जी, हमारे राजकुमार जी, हमारे सभी युवा के हमारे जिला के प्रधान, हमारे हरमन जी, बहुत ही हमारे सभी संघर्षशील साथीगण और प्रेस के साहिबान, आप लोग यहाँ पहुँचे, हमारी तरफ से तीनों प्रधान जिंदाबाद। अभी सभी साथियों से 2 मिनट बोलेंगे। 2 मिनट आप या तो बैठ जाओ, आगे आ जाओ, या तो आगे आ जाओ। देश की एक भावना थी कि कर्नाटक में भाजपा का जो अहंकार जो 7वें आसमान पे था और वो अहंकार टूटे और अहंकार तोड़ा लोगों ने, और लोगों ने एक बात बता दी कि देश में जो मूल मुद्दे आज बेरोजगारी और महंगाई
काबू से, नियंत्रण से बाहर है, विकास की पटरी से उतर चुका है हरियाणा प्रदेश और पूरा देश। और इन मूल मुद्दों पे आज किसान परेशान है, गरीब परेशान है, आज इन मूल मुद्दों की तरफ कर्नाटक की जनता ने ध्यान आकर्षित किया है। और बीजेपी का, भाजपा की एक ड्रामेबाजी वाली जो राजनीति है, आज उसको नकारने का काम कर्नाटक में। यूटर्न जिस तरह से बीजेपी का यूटर्न मानते हैं आप? बिल्कुल, तो ये एक निर्णायक मोड़ है देश की राजनीति में भी साबित होगा। जैसे मैं अभी कह रहा था स्पीच में कि हिमाचल और कर्नाटक तो भी झांकी है, सारी पिक्चर तो भी हरियाणा में दिखाना बाकी है, लेकिन देश की राजनीति पे भी इसका जीत का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। निश्चित तौर से हरियाणा में जबरदस्त असर कांग्रेस की जीत का देखने मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, बदलाव परिवर्तन लोग चाहते हैं, और कर्नाटक की जीत के बाद और उसमें बदलेंगे। सर जैसे धन्यवाद करते हैं डॉक्टर राजन शर्मा जी ने इस बार आयोजन किया आप सबके लिए। हमारे पूर्णतः कांग्रेस एक लीडर के दूसरे जुटे। सर क्या सिमिलरिटीज मानते हैं? नहीं, देखिए हर प्रदेश का अलग अलग होता है, लेकिन एक राष्ट्रीय जो एक बहुत बड़ा फैसला कर्नाटक ने दिया है। आप देखिए इससे पूरे दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो पूरे दक्षिण में भी नकारने का काम किया है। किसी प्रदेश में सरकार नहीं बची, और पूरे देश की एक भावना भी कर्नाटक के चुनाव के नतीजे दिखाई दी। तो ये जीत का एक आरोपी व्यक्ति जो 40 इम्पैक्ट अभी मुकदमे हो, जो खुद कहते हो कि मैंने एक मर्डर किया है, और जो उनका कोई खुद ही माफिया, खुद ही अपने आप को बाहुबली डिक्लेयर करते हो। हमारी देश की 7 बेटियां जो ओलंपिक के मेडल लेके आई हैं, देश में कितने बच्चों के ओलंपिक मेडल हैं, उनमें से कई तो बैठे हैं वहाँ। मेरे ख्याल इंडिविजुअल मेडल जो हैं वो अगर देश में मात्र मेरे ख्याल जो अभी जीवित होंगे जिनके पास ओलंपिक मेडल होंगे 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, और जिसमें से आपके जो है अपना कई मेडल बैठे हैं। अब वो लोग एक ऐसे जिसका हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है, उनके ऊपर वो FIR दर्ज नहीं कराई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और ये जो भी ये बात करते हैं, इस तरह का आरोप कोई भी हमारी देश की बहन बेटी किसी पे नहीं, अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा के दाव पे लगाकर कोई किसी पे बिठा दे, कोई बीजेपी वाला बिठा दे किसी पे, किसी के खिलाफ अपनी बेटी को बिठा के दिखाए, मान जाए। तो ये जो है इस तरह की बात करके जो बात है, मूल मुद्दा है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने अगर जो है जो बातें कही हैं पुलिस को, FIR सारी दी है, सारी देश के सामने आ गई वो बातें, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो के न्याय मिलना चाहिए। बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, यूपी और हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, किसी धर्म जाति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। न्याय सबको मिलना चाहिए, देश की संस्कृति है। अगर किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, आज संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, उन पर आरोप लगा हुआ है, एक मुद्दा वो भी है, उनका भी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही सरकार? इतना क्या घमंड है उनके, जब मुख्यमंत्री उनको कैबिनेट मंत्री से ही नहीं हटा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप सिंह को भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आने दिया था, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में है, तो कौन उनके खिलाफ जांच करेगा? कौन से अफसर इतना हिम्मत जुटा पाएगा? यही तो देश में हो रहा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा गई तो यहाँ कांग्रेस कहाँ गई? आप ये देखें, जहाँ तक जलंधर की बात है, हम धन्यवाद करते हैं मतदाता का, इतना करीबी मुकाबला, जहाँ अभी कुछ महीने पहले जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बड़ा बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी की, प्रतिशत वोट ज़्यादा नहीं थी, ना प्रतिशत सीट ज़्यादा थी। वहाँ पे जलंधर में इतना रूलिंग पार्टी आम आदमी होते हुए इतना नज़दीकी मुकाबला देने का काम और बराबर की टक्कर देने का काम जो किया, पंजाब के मतदाता ने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ इतनी उस अपने आशाओं पे पूरा नहीं उतर पा रही, नहीं तो वही रेशो मेंटेन होती। और जो है जहाँ तक यूपी की बात है, तो देखो निकाय चुनाव में तो जो भी इस पार्टी की सरकार हो, तो कोई लंबे, ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी
पार्टी की ओर से कर्नाटक की जो एक बड़ी भारी हार हुई है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ध्यान डाइवर्ट में एक्सपर्ट आज लोग हैं, इनको ध्यान डाइवर्ट में बीजेपी में ट्रेनिंग दी जाती है कि ध्यान डाइवर्ट कैसे करें मूल मुद्दों से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, और जब जीत गई कांग्रेस कर्नाटक में तो उससे कैसे ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो इसीलिए निकाय चुनाव लाने, तो आपने कभी निकाय चुनाव का यूपी में सर जो परिकाष्ठा है, ये जो सारी बातें आपने बताई इसमें बहुत से उदाहरण दिए सकते, लेकिन अभी समय की जैसे आप देखिए, मुझे आज के दिन जो इस गठबंधन का आने वाले भविष्य में क्या होगा, कोई अच्छा भविष्य दिखता नहीं, क्योंकि जेजेपी पार्टी का कोई राजनीतिक जनाधार बचा नहीं, पार्टी बिखर रही है, उनके हर विधायक अपने अपने हिसाब से काम कर, ऐसे में जो है क्या रहेगा, और सरकार की अलोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, तो क्या इसमें जो है समय के घर में प्रश्न है। मैं इसमें कोई अनुमान करना कोई वो तो होनी जो अच्छी, लेकिन ये इस सरकार की जो है ना भविष्यवाणी, कोई भी जो है मैं समझता हूँ कोई भी भविष्यवाणी करना अभी, आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते सभी को सभी तो जैसे अभी ये बता दिया ना कि भाई मूल मुद्दों की और ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हिमाचल में भी बताया था लोगों ने, हिमाचल में भी बताया था, ऐसा नहीं, हिमाचल में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कांग्रेस पार्टी की उसमें। तो हरियाणा में क्या यही मुद्दा जो मैंने आपको बताया, हरियाणा विकास की पटरी से उतार दिया इन्होंने। 9 साल में कोई एक काम हो तो बताओ, कोई बड़ा कुछ विकास की परियोजना हरियाणा में किसी कोने में, कोई थर्मल का कारखाना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई IIT, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई एक तो बताए। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी हर परिवार की, और सरकार का घमंड ऐसा कि हर वर्ग का अपमान इन्होंने किया। किसान जब धरने पे बैठे, नहीं तो किसी की मांग ना मानो, लेकिन मान सम्मान तो दे सकते हो आप, मान सम्मान से बात कर सकते हो आप, मगर अपमान किया, किसान को देशद्रोही बताया। कर्मचारी गए अपनी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठी बरसाई। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, गांव जो है जो गरीब आदमी, वो अपना मानदेय बढ़ाने गया, उन पर लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने गई, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, सरपंचों पर लाठीचार्ज। आज खिलाड़ी देश की शान, जो जिनका देश का नाम जिन्होंने ऊपर किया, वो खिलाड़ी न्याय मांग रहे हैं, केवल अपनी इज्जत की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका इतना अपमान। हरियाणा के ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ मुख्यमंत्री जी लगातार फोटो खिंचवाते थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री जिनका श्रेय लेके बड़े बड़े इश्तिहार लगते थे, वो पिछले 3 महीने और अब 3 महीने के बाद 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी उनके पक्ष में नहीं आया कि इनको बेटियों को न्याय मिले। ये बेटियां देश की बेटियां हैं, लेकिन अहंकार इतना हो गया, क्या करें। और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला किया कि बीजेपी, लोगों ने फैसला किया कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। आपको विधायक तो बोलना जरूरी है। ये ऐसा है कि मेरी किसी पद की कोई कभी विधानसभा नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, हरियाणा का भविष्य सही रास्ते पे आए। परिवर्तन के लिए मैं दिन और रात एक हरियाणा के नागरिक के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा सफ़र है और यही मेरी मंजिल है। ये पांडे
की ही खुशी है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को व हमारी यहाँ से सांसद रही छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता कुमारी शैलजा जी को आप सबकी तरफ से कर्नाटक की जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी तरफ से और अपनी तरफ से भी हरियाणा की जनता को और जिला यमुनानगर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूँ मैं। कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया है, नफरत की दुकान बंद की है और ये संदेश सारे देश में जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कर्नाटक की जनता का, बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सूझबूझ डिसीजन लिया, उनको नमन करते हैं हम। और ये आगे भी नफरत की दुकानें बंद होंगी और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। आज ये सही मायने में आम जनता की जीत है, ये कर्नाटक की जनता की जीत है, हिंदुस्तान की जनता की जीत है। जो हिंदुस्तान के अंदर 2014 से भाजपा की सरकार ने और भाजपा ने देश में नफरत का माहौल पैदा कर रखा था, आज ये मोहब्बत की जीत है। नफरत के बाजार में ये मोहब्बत की जीत है और मैं बधाई देता हूँ सभी देश के हमारे जो कांग्रेसन हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेताओं को आज बहुत बहुत बधाई है। आज कर्नाटक की जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि पूरे देश के अंदर अगर वो चीज़ रहेगी तो मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा और हर राज्य में यही होने वाला है। तो मैं दोबारा से अपने यमुना की जनता को, हरियाणा की जनता को, कर्नाटक की जनता को, खास तौर से कर्नाटक के लोग ने सिद्ध कर दिया कि भाई। और दूसरी एक बात और है, हमारे ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद रहा, जिससे आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हर मुद्दे को कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। बजरंग दल का बजरंग बली से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने भगवान बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है और उसी की आज भी सजा मिली है। बाकी है उसका दरवाजा खुल गया है। लोगों ने नफरत की दुकान को बंद कर दिया, बंधुत्व को जिताया है। जो इस देश में भाईचारा पिछले कितने सालों से था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उस पर मोहर लगा के कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की है। जनता को मैं बधाई देती हूँ। इनकी नफरत की दुकान अब बंद होने वाली है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रोपेगेंडे थे उनको भी कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है और बजरंग बली से श्री रामचंद्र जी वही मिले थे और उन्होंने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। देश की जनता का आशीर्वाद मिला है। इस सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये आज मैं सोचूंगा कि सच और धर्म की जीत है। जितना झूठ और प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया जा रहा था और एक परिवार के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये सोचना कि देश इसको देखता नहीं है। देश ने सब देखा और कर्नाटका का ऐतिहासिक जनमत कांग्रेस के सपोर्ट में एक भारी उत्साह की जीत है और पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी का सफाया है। आम कार्यकर्ता की जीत है, पार्टी की जीत है, हमारे नेताओं की जीत है, कार्यकर्ता और हमारे साथी जिन्होंने ग्राउंड पे एक शिद्दत से काम किया कि हम ये पार्टी को वापस पावर में लाना चाहते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जज्बा आज आ गया है और कार्यकर्ता उत्साहित है। तो इससे हम तो मान के चलते हैं, आपके सामने जो गढ़ माना जाता था उस गढ़ में ही साफ हो जाना। किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, धर्म का, जाति का, सबका इस्तेमाल किया गया, पर बदी पे अंत हुआ। मेहरबान सिंह बाली, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस। आज कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनी है और इसमें बीजेपी की हार हुई है और कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है इस टाइम और कार्यकर्ता इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। हर जगह लड्डू बांट रहे हैं और कार्यकर्ता बहुत ही इस चीज़ को, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद, राहुल गांधी जी का, श्री खड़गे जी का धन्यवाद, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद, सारी वहाँ की जो भी जनता है सबका धन्यवाद जिन्होंने इतने माध्यम से कांग्रेस को जितवाया है।